शिवधनुष्य पिनाक की कहानी। परशुराम, राजा जनक और रावण शंकर जी के भक्त थे। यह तीनों एक एक करके कैलाश पर्वत पर पहुँचे। शंकर जी समाधि में थे, इसलिए इनको इंतजार करना पड़ा। समाधि टूटने के बाद इन्होंने पूछा, हम लोग आपकी आराधना करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? तो उन्होंने कहा, यह मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। मेरा यह धनुष ले जाओ, जो इसे तोड़ देगा वही मेरा आराध्य है। धनुष देकर उन्होंने यह शर्त रखी, इसे जहाँ पर रख दिया जाएगा यह वहाँ से नहीं हटेगा। धनुष लेकर वह लोग वहाँ से चल दिए। जब वह धनुष रावण के हाथ में आया तो वह उसे लेकर लंका के लिए भागा। रास्ते में उसे लघु शंका लगी। उसने उस धनुष को वहीं रख दिया। वापस उठाने आया तो उस धनुष को नहीं उठा पाया। राजा जनक ने वहीं पर अपना महल बनवा दिया। मिथिला के राजा जनक की सीता नाम की बेटी थी। अपने बचपन में सीता ने अपनी बहनों के साथ खेलते समय अनजाने में उस मेज को उठा लिया जिस पर वह शिवधनुष रखा गया था, जिसे राज्य में और कोई भी नहीं उठा सकता था। इस घटना को जनक ने देखा और उन्होंने सीता के स्वयंवर के लिए इस घटना को पृष्ठभूमि के रूप में बनाने का फैसला किया। बाद में जनक ने घोषणा की, जो भी सीता से विवाह करना चाहता है उसे इस दिव्य धनुष को उठाना होगा और इसकी प्रत्यंचा चढ़ानी होगी। अयोध्या के राजकुमार राम ने इस धनुष को प्रत्यंतित किया और सीता से विवाह किया। विवाह के बाद जब उनके पिता दशरथ राम के साथ अयोध्या लौट रहे थे, परशुराम ने उनके मार्ग को रोका और अपने गुरु शिव के धनुष को तोड़ने के लिए राम को चुनौती दी। राम ने धनुष को भंग कर दिया। इस पर दशरथ ने ऋषि परशुराम से उसे क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन परशुराम और भी क्रोधित हुए और उन्होंने विष्णु के धनुष शारंग को लाया और राम से धनुष को बांधने और उसके साथ एक द्वंद्व युद्ध लड़ने के लिए कहा। राम ने विष्णु के धनुष शारंग को लिया, इसे बांधा, इसमें एक बाण लगाया और उस बाण को परशुराम की ओर इंगित किया। तब राम ने परशुराम से पूछा कि वह तीर का लक्ष्य क्या देंगे। इस पर परशुराम स्वयं को अपनी रहस्यमय ऊर्जा से रहित मानते हैं। वह महसूस करते हैं कि राम विष्णु का ही अवतार है। पिनाक के बारे में एक और कथा भगवान विष्णु और भगवान शिव के मध्य युद्ध पर आधारित है, जो रामायण के बालकांड के 75वें सर्ग में वर्णित है। परशुराम ने शारंग को प्रत्यंचित करने के लिए चुनौती देने से पहले भगवान राम को यह कथा बताई। कहानी इस तरह है, देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव की श्रेष्ठता का परीक्षण करना चाहते थे कि उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से उनके बीच मतभेद पैदा करने के लिए कहा। युद्ध में भगवान विष्णु ने भगवान शिव और देवताओं को पराजित किया। भगवान शिव का धनुष पिनाक बेकार हो गया और भगवान विष्णु का धनुष शारंग प्रबल हो गया। यह धनुष पिनाक बाद में भगवान राम द्वारा तोड़ा गया। भगवान राम ने परशुराम से शारंग को भी लिया और इसे सुरक्षित रखने के लिए महासागर के देवता वरुण को दे दिया। शिवधनुष पिनाक की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।